हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन अपना टॉपिक पढ़ रहे थे आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में गति। ठीक है, उसकी जो कंडीशन थी वो सारी अपन ने लगभग पढ़ ली थी। ठीक है, चार कंडीशन थी। स्थिर अवस्था में जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण 0 वो वाली, कोण 90 वो वाली, और कोण 0 से 90 के बीच कुछ भी हो, सारी कंडीशन अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन बात करेंगे इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है अपना, जिसको बोलते हैं अपन साइक्लोट्रॉन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, इंग्लिश में भी साइक्लोट्रॉन ही बोलते हैं। अब साइक्लोट्रॉन होता क्या है, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका सिद्धांत देखेंगे, ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन एक क्या है, विद्युत चुंबकीय युक्ति है। ये क्या है, यह विद्युत चुंबकीय युक्ति है। युक्ति है। विद्युत चुंबकीय युक्ति का मतलब ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होंगे इसमें। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र भी काम में आएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी काम में आएगा। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसके द्वारा भारी धनावेशित कणों साइक्लोट्रॉन क्या है, एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसके द्वारा भारी धनावेशित कण, मतलब ऐसे कण जो हैवी हों और साथ में उन पे चार्ज क्या हो, पॉजिटिव, तो भारी धनावेशित कणों। अब भारी धनावेशित कण कौन से होते हैं अपने पास, या तो प्रोटॉन हो गया, अल्फा कण हो गया, ये वाले। ठीक है, न्यूट्रॉन भी इसी में आता है। तो भारी धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा के साथ त्वरित किया जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसके द्वारा क्या करेंगे अपन, जो हैवी पार्टिकल्स अपने पास, पॉजिटिव हैवी पार्टिकल्स, उनको क्या करेंगे, उच्च ऊर्जा के साथ त्वरित करते हैं अपन इसके द्वारा। ठीक है, उच्च ऊर्जा का मतलब है कि जब साइक्लोट्रॉन से ये कण बाहर निकलेंगे तो उनका वेग है वो बहुत ज़्यादा होता है, या गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको बनाया था लॉरेंज और लिविंगस्टोन ने। ठीक है, सबसे पहले जो साइक्लोट्रॉन था उसको बनाया किसने था, लॉरेंज और लिविंगस्टोन ने। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल पढ़ूँ तो आपने रदरफोर्ड जो है उसका अल्फा कण प्रतिरूप पढ़ा होगा, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल पढ़ा होगा। वहाँ जो अल्फा कण की बौछार कराई जाती है स्वर्ण पत्री पे, गोल्ड फॉइल पे अपन अल्फा पार्टिकल को गिराते हैं अपन, तो वो अल्फा पार्टिकल जिस डिवाइस से निकलते हैं, अल्फा गन जिसको बोलते थे, वो एक्चुअल में होता क्या, एक साइक्लोट्रॉन का ही रूप होता है, या साइक्लोट्रॉन ही होता है। ठीक है, ये था इसकी परिभाषा के बारे में। अब देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत में इसमें अपने पास विद्युत क्षेत्र भी काम में आएगा, विद्युत क्षेत्र भी काम में आएगा, और दूसरा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी काम में आएगा। चुंबकीय क्षेत्र भी काम में आएगा। अब दोनों हैं क्या, तो साइक्लोट्रॉन का जो सिद्धांत है वो मेनली ये बोलते हैं कि जब किसी भारी धनावेशित कण को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में, अब जो धनावेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री पे गति करेगा, कि जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो कण अपन प्रवेश करवाएंगे उसका जो वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 डिग्री का कोण बनाने का मतलब है कि फिर वो जो कण है वो क्या करेगा, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो अपन क्या कहेंगे कि साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पे कार्य करता है कि जब किसी भारी धनावेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करवाया जाता है तो वो क्या करेगा, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। साथ ही उसमें अपन अधिक
उसमें क्या करेंगे, अधिक आवर्ती और कम विभव, मतलब आवर्ती और विभव दोनों का ही मान ज़्यादा होगा, अपेक्षाकृत कम बोलेंगे अपन कि अधिक आवर्ती अपेक्षाकृत कम विभव। आवर्ती का मान बहुत ज़्यादा होगा, विभव का मान भी ज़्यादा होगा, परंतु वो जो आवर्ती है उसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तो क्या करेगा, उसको वृत्ताकार पथ पे क्या कराएगा, गति करवाएगा। विद्युत क्षेत्र जिसकी आवर्ती अधिक है, अपेक्षाकृत कम विभव का है, वो क्या करेगा, उसकी ऊर्जा को बढ़ाता है। ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो जो वृत्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या बढ़ती रहेगी, जिससे ऊर्जा बढ़ती रहेगी, त्रिज्या बढ़ती रहेगी और बाहर निकल जाएगा। अब सिंपल सा दोनों का काम क्या है वो एक बार फिर से देख लो कि जब किसी धनावेशित कण को अपन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करवाते हैं तो वृत्ताकार पथ पे गति करेगा, और विद्युत क्षेत्र जिसकी आवर्ती का मान अत्यधिक है और विभव अपेक्षाकृत कम है, वो क्या करेगा, उसकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। ठीक है, इस प्रकार वो जो बाहरी धनावेशित कण है वो क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। अब इसको सीधा सा बोलें कि यदि बाहरी धनावेशित कण को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके उच्च आवर्ती अपेक्षाकृत कम विभव द्वारा विद्युत क्षेत्र में से जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत होता है में से बार बार गुजारा जाए तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी, अत्यधिक वृद्धि होती है और वो अत्यधिक ऊर्जा के साथ त्वरित हो जाता है। आप टुकड़ों में भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। इसको सिंपल सा समझना है, क्योंकि एक साथ लिखोगे तो लेंथी हो जाता है, समझ में नहीं आता। समझना ये है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और जब कण को अपन बाहरी धनावेशित कण को अपन चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करवाते हैं तो वो उसको वृत्ताकार पथ पे बार बार घुमाएगा। घुमाने से विद्युत क्षेत्र उसकी ऊर्जा को बढ़ा देगा, जिसके कारण ये अत्यधिक ऊर्जा के साथ क्या हो जाता है, बाहर की ओर त्वरित हो जाता है। ये है इसका सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत और ये इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं इसकी रचना की, बनावट की। अब बात करते हैं इसकी रचना की या संरचना की। रचना या बनावट की। अब बनावट होती क्या है, इसमें दो खोखले पात्र होते हैं धातु के। ठीक है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, डीज। डीज क्यों बोला जाता है, बोलेंगे क्या, डीज। ठीक है, दो होते हैं, एक को D1 से लिखते हैं तथा दूसरा D2 से लिखा जाता है। डीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका आकार डी जैसा होता है। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है अपना डी जैसा होता है। ठीक है, दो होते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे रखे हुए रहते हैं। उनका व्यास परस्पर समांतर होता है। जैसे मान लो अपने पास मैच बॉक्स होता है ना, सेम वैसा ही अगर इसको मैं डी आकार का बना दूँ, ठीक है, तो ऐसा होता है डीज। ये समझने के लिए यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, मैच बॉक्स खुला है, एक साइड से खुला रहेगा, बाकी चारों तरफ से बंद रहेगा, डी आकार का होता है। सेम ऐसे ये दोनों ऐसे रखे हुए होते हैं, दोनों एक दूसरे में। ठीक है, तो ये तो है कि इसमें होता क्या, अपने पास दो डीज होते हैं। अब बनाते हैं उनको। ये पहला डी आकार का खोखला पात्र हो गया अपने पास। ठीक है, ऐसे ही इस साइड दूसरा होगा इसका। इसका आकार भी डी जैसा होगा। ठीक है, दो डी आकार के अपने पास क्या होते हैं, खोखले धातु के पात्र होते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, डीज। डीज लिख सकते हो। ठीक है, D1 और D2 दोनों एक दूसरे के परस्पर समांतर रखे हुए रहते हैं, या व्यास दोनों का है वो क्या है, समांतर होता है।
ठीक है। साथ ही अपन क्या करेंगे, इसके जो अपने पास डीज हैं उनके अंदर अंदर क्या होता है, निर्वात होता है। अब निर्वात क्यों होता है वो भी, उसके पीछे भी रीजन है कि निर्वात होगा तो जो अपने पास बाहरी धनावेशित कण है, जैसे मान लो प्रोटॉन क्या कर रहा है, गति कर रहे हैं, तो अगर इसके अंदर हवा होगी, हवा का मतलब इसमें हो सकता है कण हो, मिट्टी के कण हो, या तो हवा होगी तो इसके अंदर क्या होंगे, कण उपस्थित होंगे। तो जो अपने पास प्रोटॉन है वो गति करता हुआ उन कणों से क्या कर सकता है, उसकी टक्कर हो सकती है। ठीक है। तो अपने पास क्या होता है, साइक्लोट्रॉन होता है, उसमें क्या होंगे, 2 डी आकार के खोखले धातु के पात्र होते हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, डीज। दोनों इस प्रकार रखे होते हैं कि दोनों का जो व्यास होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होता है, और इनके बीच की दूरी भी बहुत कम होती है। अपने पास इनके बीच की दूरी क्या होगी, बहुत कम होती है। ठीक है। अब इनको किससे जोड़ दिया जाता है, एक एसी सोर्स से। ठीक है। यहाँ क्या है, प्रत्यावर्ती, एसी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा, उच्च आवर्ती अपेक्षाकृत कम विभव, अपेक्षाकृत कम विभव, उच्च आवर्ती अपेक्षाकृत कम विभव का क्या है, एक अपने पास एसी सोर्स है। ये क्या करेगा, इस पे विद्युत क्षेत्र आरोपित करता है। ठीक है। साथ ही इसको रखा किस में जाता है, अपने पास दोनों साइड, ये दोनों ऐसे होंगे यहाँ, और यहाँ क्या होंगे, अपने पास 2 चुंबकीय ध्रुव होंगे, N और S, ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया अपने पास N और ये क्या हो गया, S। ठीक है। अपने पास क्या है, 2 डी आकार के खोखले धातु के पात्र है जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं। दोनों के अंदर निर्वात होता है ताकि जो कण गति करेगा उसकी किन्हीं दूसरे कणों से क्या हो, टक्कर नहीं हो। साथ ही इसको किससे जोड़ दिया अपन ने, एक एसी सोर्स से जोड़ दिया। ये वाला जो डीज है इसके यहाँ पूरा बना लो इसको, इसके यहाँ क्या होगी, एक विंडो बनाई जाती है, खिड़की बोल सकते हो आप। ठीक है। खिड़की इसलिए रखी जाती है ताकि कण यहाँ से क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए, और जो कण निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, त्वरित धनावेशित कण, त्वरित धनावेशित कण, वो यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या रखा जाता है, 0 रखा जाता है। ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ केवल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, ताकि जो आवेश गति कर रहा है या अपने पास धनावेशित बाहरी कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, उस पर केवल प्रभाव किसका पड़े, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़े, विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसकी क्रियाविधि की बात करेंगे अपन साथ साथ। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या कराएंगे, इसमें एक आवेशित कण है उसको क्या करते हैं, प्रवेश करवाते हैं। वो आवेशित कण मान लो प्रवेश करके कहाँ आ गया, यहाँ पर है। अब ये ऐसे आएगा, डीज हैं दोनों, उसमें ऐसे गति करेगा। ऐसे गति करने का मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके क्या है, लंबवत है, या सिंपल सा बोलो तो जो कण है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो ये क्या करेगा, वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। अब वृत्ताकार पथ पे गति तो करेगा तो वो ठीक है, परंतु जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या करेगा, इसकी ऊर्जा को बढ़ाता रहता है। विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इसकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। तो ये वृत्ताकार क्षेत्र पे पथ पे गति करता हुआ ऐसे इसकी त्रिज्या क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ठीक है। धीरे धीरे क्या होगी, इसकी त्रिज्या बढ़ती रहेगी। और जब त्रिज्या बढ़कर डीज की त्रिज्या की क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, विंडो से बाहर आ जाएगा। जब डीज की त्रिज्या बढ़कर जब जो अपने पास धनावेशित कण है उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़कर डीज की त्रिज्या अपन कैपिटल आर मानेंगे, स्मॉल आर का मान क्या हो जाए, कैपिटल आर के बराबर हो जाए, तो ये जो कण है वो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है। ये तो है इसकी बनावट के बारे में। अब क्रियाविधि को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल सा ध्यान रखना कि होता क्या है, क्रियाविधि लिखना थोड़ा लेंदी है, बट एक बार अपन को यही ध्यान रखना है कि होता क्या है।
तो बात करें तो इसमें क्या थे, 2 डीज थे। डीज का मतलब खोखले धातु के पात्र हैं जिनका आकार इंग्लिश के डी वर्ड जैसा है, खोखला ऐसा। जैसे अपने पास मैच बॉक्स है, ये एक साइड से खोखला होता है, ठीक है, दूसरी साइड से बंद, दूसरी साइड से क्या होना चाहिए, बंद। ऐसे बंद कर लें अपन तो ये जो है अगर डी आकार का हो तो ये डीज बन जाता है, ऐसे दूसरा डीज होता है, ठीक है। दोनों के अंदर क्या होता है, निर्वात होता है, ताकि जो कण है वो क्या हो, गति करता हुआ टकराए नहीं दूसरे कणों से। इसको किससे जोड़ दिया अपने, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया, ठीक है। उच्च आवर्ती का है और विभव क्या इसका अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है। इसको क्या कर दिया, ये दोनों एक दूसरे के समांतर ऐसे रखे रहते हैं। इनको अपन ने 2 प्रबल ध्रुवें जो चुंबकीय ध्रुव हैं उनके बीच में रख दिया, ताकि चुंबकीय क्षेत्र इन डीज के क्या हो, लंबवत हो, ठीक है। डीज के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। अब बात करते हैं अपन इसकी क्रियाविधि की। क्रियाविधि अब क्रियाविधि वैसे तो सिंपल सा हो गया कि जो आवेश है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो आवेश क्या करेगा, इसे क्या करेगा, वृत्ताकार पथ पे गति करवाएगा। आवेश को चुंबकीय क्षेत्र है, अपन कह रहे हैं कि जो वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है दोनों के बीच कोण 90 का है, ये ऐसे रखे हुए हैं। तो आवेश जैसे ही प्रवेश करेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण जहाँ बन जाता है चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के बीच, वहाँ जो आवेश है वो क्या करता है, फिर वृत्ताकार पथ पे गति करता है, ठीक है। वृत्ताकार पथ पे गति तो कौन करवाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। साथ ही अपन ने उच्च आवर्ती का क्या किया है, उच्च आवर्ती अपेक्षाकृत कम विभव का विद्युत क्षेत्र आरोपित किया है। विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इसके ऊर्जा को बढ़ाता है। अब एसी एक बार देखना, अपन ने यहाँ यूज क्या किया, एसी करंट यूज किया है। एसी का मतलब है कि इसका जो आवर्तकाल होगा उसके अर्ध आवर्तकाल में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, दूसरे अर्ध आवर्तकाल में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। एसी का मतलब यही होता है कि उसकी ध्रुवता क्या होती है, हर अर्ध आवर्तकाल के बाद परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। अब अपन बात करें कि एसी का यूज क्या है। एसी क्या करेगा, अपने बढ़ाए कि जो अपने पास विभव होता है, V का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। तो W इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ से, QV हो गया। तो हर अर्ध आवर्तकाल में जो ऊर्जा में वृद्धि होगी वो कितनी होगी, W इक्वल्स टू QV, ठीक है। हर अर्ध आवर्तकाल में बढ़ेगी है, क्योंकि जो अपने पास V होता है उसका एक राउंड कितने में कंप्लीट हो जाता है, अर्ध आवर्तकाल में। इट मीन्स एक कंप्लीट वृत्ताकार पथ तय करने में जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी बढ़ेगी, 2QV। अर्ध में कितनी है, QV, पूरे में कितनी हो जाएगी, 2QV हो जाएगी, ठीक है। ये तो होगी ऊर्जा में वृद्धि की बात। अब प्रॉपर वे में अपन स्टार्ट से बात करेंगे। अपन ने ये तो बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार पथ पे गति कराएगा और जो विद्युत क्षेत्र है अर्ध आवर्तकाल में कितनी ऊर्जा बढ़ा देता है, QV। तो पूरे में कितनी बढ़ गई, 2QV। तो अपन क्या बोलेंगे, अपने पास जो AC सोर्स है इसकी आवृत्ति लगभग होती है 10⁶ हर्ट्ज की, और जो विभव होता है 10⁴ वोल्ट का होता है। कि उपस्थिति में अपन जब किसी धनावेशित कण को क्या करते हैं, डीज में प्रवेश करवाते हैं, तो उस कण का वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण है वो कितना होगा अपने पास, 90 डिग्री होगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। अब इसमें जो स्पेसिफिक चीज़ है वो ध्यान में रखनी। इसमें एक अनुनाद की स्थिति आती है, अनुनाद स्थिति। अब अनुनाद स्थिति इसमें मस्ट है, ज़रूरी है, उसके बिना ये होगा नहीं। अब अनुनाद की स्थिति है क्या, यहाँ देखना अपने पास 2 आवर्तकाल हैं, एक तो AC सोर्स का आवर्तकाल, ठीक है, और एक अपने पास वृत्ताकार पथ पे जो धनावेशित कण गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र कण, उसका आवर्तकाल। दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। या सिंपल सा बोलो कि जितने समय में धनावेशित कण एक डीज के अंदर अपना पथ तय करता है, जैसे मान लो वो D1 में प्रवेश किया और वृत्ताकार पथ पे गति करके जैसे ही वो D2 में प्रवेश करें, सेम उसी टाइम जो अपने पास AC सोर्स है उसकी ध्रुवता क्या हो जानी चाहिए, बदल जानी चाहिए। मतलब अर्धवृत्त तय करने में जितना समय लगेगा
किसी भी डीज के अंदर हो सकता है, क्योंकि समय अपन पढ़ चुके हैं जब 90 डिग्री वाले कंडीशन आपको मैंने बताई थी, तो अपन ने पढ़ा था कि वहाँ आवर्तकाल परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, तो आवर्तकाल हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे वो इस पथ पे हो, चाहे इस पे हो, चाहे इस पे हो। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती रहेगी जैसे जैसे वेग बढ़ेगा, परंतु आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे कि अपने पास अनुनाद की स्थिति क्या है कि जितने समय में धनावेशित कण डीज के अंदर, चाहे वो D1 हो चाहे D2 हो, डीज के अंदर अपना अर्धवृत्त तय करता है, जैसे मान लो यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया वो, उतने ही समय में जो अपने पास AC सोर्स है वो अपनी ध्रुवता क्या कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है। इट मीन्स इसका अर्ध आवर्तकाल और इसका अर्धवृत्त तय करने में लगा समय दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब जितने समय में D1 में अपना पथ तय करके D2 में पहुंचता है, उतने ही समय में D2 पॉजिटिव हो जाएगा, D1 नेगेटिव। या ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे देखो, अपने पास दोनों डीज बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये D1 है, ये D2, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये मान लो कर्ण कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये पथ तय करके ये मान लो T1 समय पर है। ठीक है, अब अर्ध आवर्तकाल के बाद की बात करें अपन, ये कब है, T प्लस कैपिटल D/2। अपन अर्ध आवर्तकाल को कैपिटल T से लिखते हैं, तो अर्ध आवर्तकाल क्या हो गया, T/2 बाद। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब जितने समय में ये तय करके यहाँ से यहाँ पहुँचता है, उतने ही समय में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मतलब यहाँ से यहाँ आया ये, उतने समय ये पॉजिटिव था, जैसे ये इसके अंदर प्रवेश करेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कि अपन क्या बोलेंगे, अनुनाद की स्थिति क्या है कि जितने समय में धनावेशित कण किसी भी डीज के अंदर अपना अर्धवृत्त तय करता है, उतने ही समय में जो अपने पास प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है उसकी ध्रुवता क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसको अपन क्या बोलेंगे, अनुनाद की स्थिति बोलेंगे। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो इसको वृत्ताकार पथ पे घुमाता रहेगा, और जो अपने पास AC प्रत्यावर्ती स्रोत है वो क्या करेगा, इसकी जो ऊर्जा है प्रत्येक अर्ध आवर्तकाल में कितने बढ़ाएगा, QV। ये फॉर्मूला विभव वाले से है, W इक्वल्स टू क्या होता है, QV। तो अर्ध आवर्तकाल में QV बढ़ गई, पूरे में कितनी बढ़ेगी, 2QV। अब हर जो वृत्त है, वृत्ताकार पथ है, उसमें ऊर्जा 2QV बढ़ जाती है। ठीक है, ऊर्जा 2QV बढ़ने का मतलब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब उसकी त्रिज्या बढ़ती रहेगी। तो त्रिज्या बढ़ते बढ़ते, जब वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ते बढ़ते डीज की त्रिज्याओं के क्या हो जाती है, डीज की त्रिज्या के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो विंडो के थ्रू ये जो धनावेशित कण है वो बहुत ज़्यादा वेग से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, विंडो के थ्रू ये जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेग के साथ क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये है इसकी क्रियाविधि के बारे में। अब बात करेंगे अपन इसकी गणितीय विवेचना के बारे में। तो देखते हैं गणितीय विवेचना। गणितीय विवेचना। तो गणितीय विवेचना की जब बात करेंगे तो अपन ने जो थर्ड कंडीशन पढ़ी थी कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता हो, वही वाली है। वहाँ अपन ने पढ़ा था कि जो वृत्ताकार पथ पे गति कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है Fc, रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, जो अपने पास मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फोर्स कितना था, QVB। फॉर्मूला तो क्या होता था, QVB साइन थीटा। थीटा का मान 90 हो जाता है तो QVB के क्या हो जाता है, वो बराबर हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन स्मॉल r इक्वल्स टू क्या हो गया, QVB। V से V कैंसिल आउट, तो mv अपॉन QB ये किसके बराबर हो गया, R के बराबर। वही फॉर्मूला है जो वहाँ आया था। यहाँ से अगर V निकालो तो V भी निकाल सकते हो, वो कितना हो गया, V निकालना है तो ये इस साइड QB स्मॉल r और अपॉन में क्या आ गया
m ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करें अपन किसकी, ये तो हो गई त्रिज्या। अब बात करें किसकी, आवर्तकाल की। आवर्तकाल, आवर्तकाल कैपिटल T, तो 2 पाई R अपॉन V, तो 2 पाई अपॉन V, R का मान वैसे ही जिससे वहाँ रखा था mv अपॉन क्यू बी, V से V कैंसिल आउट, तो आवर्तकाल T इक्वल्स टू कितना हो गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी, तो T/2 कितना हो जाएगा, 2 से इसको 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई m अपॉन क्यू बी। यहाँ से भी निकाल सकते हो आवर्ती, क्यू बी अपॉन 2 पाई m, और ओमेगा 2 पाई f होता है तो क्यू बी अपॉन m। ये सारी चीज़ें अपन वहाँ भी निकाल चुके थे, और वही चीज़ें यहाँ भी बोलेंगे अपन कि आवर्तकाल है वो वेग पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, आवर्तकाल आवर्ती हैं वो वेग पे निर्भर नहीं करती। अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ और देखेंगे अपन निकालते हैं इसकी गतिज ऊर्जा। इसकी गतिज ऊर्जा की बात करें, मतलब जब बाहर निकलेगा तो उसकी ऊर्जा कितनी होती है, और बाहर निकलने से पहले वो कितने चक्कर किया, कितने वृत्ताकार पथ तय करता है, वो भी अपन देख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा अपने पास लिखें ई की काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। ठीक है, अभी अपन ने v का फॉर्मूला निकाला था, v का फॉर्मूला क्या था क्यू बी स्मॉल r अपॉन m। अगर ये वाला फॉर्मूला यहाँ रखें तो ई के 1/2 m ऐसा कैसा स्क्वायर कर दो, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर, तो एक m से एक m कैंसिल आउट, तो ई के इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल m। ये आ गई कोई भी पथ है जिसकी त्रिज्या कितनी हो r हो, उसके लिए गतिज ऊर्जा। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी, अपने पास यहाँ बोलते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए जो वृत्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या डी की त्रिज्या की क्या हो जाती है बराबर, तो अपन कैपिटल R बराबर क्या लिखेंगे स्मॉल r, कब अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए, तो ई के इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन m। ये तो हो गई डीज के लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अब यदि मान लो वो कितने कैपिटल एन टर्न्स चक्कर क्या करता है घूमता है, तो अपन ने बोला था कि प्रत्येक चक्कर में जो अपने पास ऊर्जा बढ़ती है वो कितनी बढ़ती है, प्रत्येक चक्कर में ऊर्जा कितनी बढ़ती है 2qv। ठीक है, अपन क्या बोल रहे हैं कि वो एन पथ एन वृत्ताकार पथ क्या करता है तय करता है, तो इसको अपन एन से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, वो भी किसके बराबर होगा, इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा के क्या होगा बराबर होगा। अब इन दोनों में ध्यान रखना है कि कहाँ v है ये कैपिटल V है विभव के लिए, तो इन दोनों को अपन बराबर रख सकते हैं। ये तो क्या थी डीज की त्रिज्या के लिए अपन ने निकाला था v का मान रखें। इसको थोड़ा दोबारा समझ लेना कि प्रत्येक चक्कर में ऊर्जा कितनी बढ़ती है 2qv। मान लो वो कितने वृत्ताकार पथ तय करती है कैपिटल N, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी ई के इक्वल्स टू n/2qv, तो तब n इंटू 2qv इक्वल्स टू किसके हो गया 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन m। तो n निकाल रहे हैं नंबर ऑफ जो पाथ्स हैं, जो अपने पास पथ जितने तय किए, तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन 1/4, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल आउट, तो क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया m और कैपिटल V। यहाँ mv ये वेग नहीं है, गलती से इसको संवेग मत लिख देना। ये क्या आ जाएगा अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा कि n इक्वल्स टू कितना हो गया 1/4 क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम वी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था अपने पास साइक्लोट्रॉन के बारे में। अब पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशंस के बारे में। तो लिमिटेशन सिंपल सी इतनी है कि जो अपने पास साइक्लोट्रॉन है वो केवल धनावेशित कणों को ही क्या करता है
गति करवाता है या त्वरित करता है, अनावेशित कणों को त्वरित नहीं कराता, मतलब उदासीन जो कण है उनको ये त्वरित नहीं कराता। दूसरी है कि इससे केवल भारित अनावेशित कण ही क्या होते हैं, त्वरित होते हैं, क्योंकि अगर हल्के लेंगे तो अपन ने द्रव्यमान सापेक्षिकता का सिद्धांत पढ़ा है कि वेग बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ जाता है, इसी वजह से उन पे इफेक्ट पड़ जाता है, इन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा इसके यूज हैं, उपयोग हैं। उपयोग एक तो मैंने आपको जब साइक्लोट्रॉन पढ़ाना स्टार्ट किया था वहाँ स्टार्टिंग में बताया था कि साइक्लोट्रॉन क्या करता है, अपन ने कहाँ देखा है उसको, आप लोगों ने कहाँ देखा है, नाभिकीय संरचना का जो अपने पास रदरफोर्ड्स का परमाणु मॉडल था उसमें, तो नाभिकीय संरचना पढ़ने के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि मान लो अपने पास कोई धातु है, उसमें किसी आयन को इंजेक्ट करवाना है, इंजेक्ट का मतलब जानते हो क्या, प्रवेश करवाना, जैसे इंजेक्शन लगा के प्रवेश करवाते हैं ना, वैसे उसी प्रकार इंजेक्ट करवाना हो तो इंजेक्ट करवाने के लिए गति ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गति होनी चाहिए, तो उसके लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रेडियो एक्टिविटी का जो गुण है उनके बारे में अध्ययन करने के लिए भी साइक्लोट्रॉन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था अपने पास अपना टॉपिक जो आवेश था उसकी चुंबकीय क्षेत्र में गति के बारे में, और उसी में एक साइक्लोट्रॉन के बारे में। नेक्स्ट में अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कि किसी अपने पास धारावाही चालक है उसको किस में रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, उस पर भी क्या लगेगा, बल लगेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे या न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपन। ठीक है, टिल देन टेक केयर।